नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं सरकारी पशु चिकित्सक मेरे दोस्त डॉक्टर महेंद्र हैं। पशु चिकित्सा और बाल पीडियाट्रिशियन में ये समानता होती है कि पशु के बारे में भी उसका जो केयर टेकर है वो ही बताता है, ऐसे ही बच्चों के बारे में भी उसकी माँ ही बता पाती है कि बुखार आ रहा है, क्या हो रहा है। दोनों ही बोलते नहीं है, दोनों अपने लक्षण खुद नहीं बताते, वो चिकित्सक को देखना पड़ता है। तो आज अपने को महेंद्र जी ये बताएंगे कि इस सीजन में पशुओं में क्या क्या दिक्कत हो रही है, उनके बारे में अपने को कुछ अच्छी चीजें बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करूंगा, जो डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन यानी खाली पेट की दवा, कृमिनाशक और टीकाकरण। ये जानवरों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर इस सीजन में जो अभी समय चल रहा है। तो सबसे पहले डीवर्मिंग की बात करें, कृमिनाशक औषधि, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं खाली पेट की दवाई। तो हमें इस मानसून सीजन में खाली पेट की दवा ज़रूर देनी चाहिए, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो। इसके लिए मार्केट में अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जैसे मैं कुछ नाम आपको सजेस्ट करूँ, मिनवर्म, मिनफ्लूक डीएस, ये दवाइयाँ खाली पेट की हैं जो आप खाली पेट देके जानवर के पेट में जो कीड़े हैं उसको मार सकते हैं। इसी तरह बाह्य परजीवी भी इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। बाह्य परजीवी जैसे चींचड़ी, जिया, लाइस वगैरह, तो उसके लिए भी मार्केट में टिक आउट नाम की साबुन, मिनलाइस नाम की साबुन और बाहर छिड़कने की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। वो आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि वो जीव उस जानवर का खून चूस लेते हैं, तो खून की कमी हो जाती है। और खून सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आप सब जानते हैं, चाहे वो मनुष्य में हो चाहे वो जानवर में हो, सारा खेल खून का ही है। इसलिए अपन को कृमिनाशक दवाइयों का बहुत ध्यान देना चाहिए और हर 3 महीने में हमें कृमिनाशक दवा जानवर को देनी ही चाहिए, चाहे वो भेड़ बकरी हो या बड़ा जानवर हो। तो इस बात का मैं आशा करता हूँ कि इस मानसून से पहले आप जरूर देंगे, और आप नहीं दिए अब तक तो अब तो पक्का देंगे, क्योंकि वो हरी घास खाता है तो उसके साथ कीटाणु जाते हैं पेट में जी। जो उसको पोषण मिल नहीं पाता, पूरा वो खाता है वो उसको मिल नहीं पाता है, तो हमें चाहिए कि वो पूरा पोषण उसको मिले। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि कृमिनाशक दवाई हमें देनी है। इसके अलावा अपन बात करेंगे टीकाकरण पे। मुख्यतया बड़े जानवरों में 3 बीमारियां हमारे यहाँ इस क्षेत्र में हैं: गलघोंटू, लंगड़ा बुखार और मुहाव, खुरपका, मुंहपका, ये 3 बीमारियां हैं। तो इन तीनों का टीकाकरण आपको जरूर करवाना है। इसमें जो लंगड़ा बुखार और गलघोंटू है उसका टीका आप मानसून से पहले यानी मई जून में लगाएं, और मुहाव का टीका मार्च और सितंबर में, इन 2 महीनों में साल में 2 बार लगाना पड़ेगा। तो ये इस बात का भी आप ध्यान दें। इसके अलावा छोटे जानवरों की बात करें, भेड़ बकरी की, तो उनमें फिड़किया नाम की बीमारी का टीका इस समय यानी मानसून से पहले, और उसके अलावा जब भेड़वाड़ आते हैं यानी जब फसल काटते हैं सितंबर के आसपास, उस समय ये आप 2 जरूर लगाएं। इससे अपने को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज हम आगे भी हम मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। तो खास दोस्तों ये ध्यान रखें कि अपने को पशुओं के भी टीके लगाने चाहिए, और पेट के केंचुए मारने की जो दवाई है अपने को अपने जानवरों को भी देनी चाहिए। धन्यवाद।